तो हेलो दोस्तों, मैं शरद आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएससी फ्री वीकली मॉक टेस्ट जो आया है 12 मार्च का, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। वो आया था 12 मार्च को, बट इधर इंटरनेट का इशू चल रहा है तो हम लाइव भी नहीं कर सकते, इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अब ये 13 तारीख को मिलेगा। चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते, अपनी जो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और देखो, मैं हूँ महाराष्ट्र से, तो मेरी जो कैलकुलेशन है थोड़ी मराठी में है, तो इसलिए आप मतलब जो गुनाह भाग है उसमें एक आध शब्द मैं मराठी में बोल जाऊँगा, तो आप उसे हिंदी में समझ लिया करो, ठीक है। चलो ये ज़्यादा बातें नहीं करते, मतलब स्टार्ट करते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। देखो 16 का नियम क्या कहता है, 2, 4, 6। देखो ये पहला प्रश्न है, 2, 4, 6, 8 और जो 16 से विभाज्य होंगी वो 16 से विभाज्य हो जाएंगी। तो देखो पहला पहला ऑप्शन देखो, हमने अपन 4 से देख ले, 4 से इजी हो जाएंगे। तो जो लास्ट के जो ये अपने 3 अंक है वो 4 से विभाज्य होने चाहिए। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, ये हो जाता है। जो पहला है वो हो जाता है। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, 0, 16 सॉरी, ये भी 4 से विभाज्य हो जाता है। और तीसरा 7, 7, 6, हम 4, मतलब 4, 36, 1 और 4 चौक 16, ये भी तीसरा भी हो जाता है। बट जो 8, 2, 6 है, 8, 2, 6, ये 4 से विभाज्य नहीं हो जाता, नहीं होता है। 4, 2, 8, 4, ये नहीं होता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ये 3 वाला, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। दूसरा प्रश्न देखिए, 3,000 73, 17, 56 और 48, 29 का महत्तम समापन x है, तो x के अंकों का गुणनफल कहते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जो देखो 3, 3, 7, 3, 1, 7, 5, 6 और 4, 8, 2, 9। तो देखो इसका पहले दोनों का डिफरेंस ले लो, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3, 1, 6। इसमें से इसको घटा दो, कितना हो जाएगा, 7, 6, 1, 1, इसमें जाएगा ये 13 हो जाएगा। इसका डिफरेंस निकालो, ये दोनों का निकालो, 4, 8, 2, 9, 3, 6, 6, 5, 7, 1। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 7, 5, 6, 1, 3, 9, 9, 4, 3, 4। ये अपना इसका जो HCF हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, x के अंकों का गुणनफल कितना होगा। तो देखो 4 × 3 × 9, तो 4, 3, 12, 12 108। जो अपना जो देखो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, 3 वाला 108, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो अरे अपने इसमें टिक है, कर दिया, इसको टिक करने का रह गया था, इसको टिक हो गया। चलो अभी तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ये देखो सिंप्लीफिकेशन का है, 95 ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट 144 भाग 12 ऑफ 12 माइनस। पहले आप भी इसे ऐसा लिख लिया करें, उसके बाद सॉल्व करना, क्योंकि इजी जाता है 3। और इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है, ये जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो उतने जल्दी इसको सॉल्व कर देगा। तो देखो
ये सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले ये इसको सॉल्व करना है, इसका गुना इसमें कर दो तो कितना होगा 144 आ जाएगा। 144 इसको भाग दो, ये 1 पर चला जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, इधर ये माइनस लगा है तो ये देखो ये माइनस माइनस इसमें से ये चला जाएगा। 5 20 14, देखो इसमें से जो इसको ये 17 और 10 को जोड़ दो, 27 में से 3 घटा दो, 24 आ जाएगा। और ये भी अंदर ये माइनस माइनस में आ जाएगा तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा 29। तो इसमें से 95 में से 29 घटा दो, क्या आ जाएगा 6 8 6, 66 अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर देखो जो 3 में दिया है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट में आपको ये जो टेस्ट है उसको पूरा मतलब सबमिट करके भी दिखाऊंगा कि 20 के 20 क्वेश्चन हमारे राइट है कि नहीं। देखो ये चौथा प्रश्न, पहली छः सम संख्याओं का औसत, तो इसका फॉर्मूला n+1 होता है। तो n कितना 6 में 1 जोड़ दो तो 7 आ जाएगा, 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। नहीं तो आप मेथड देखो मेथड 2 इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि देखो 6 है ना, तो प्रथम पहली 6 तो 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 ये 12, तो ये पहली और देखो पहली और आखिरी को जोड़ दो हो जाएगा 14, इसमें 2 का भाग दो तो फिर भी 7 ही आ जाएगा, ऐसे भी 7 ही आ रहा है हमारा उत्तर, ठीक है। जिसमें हम दो बता सकते हैं उसमें हम आपको पक्का ट्राई करेंगे कि 2 भी बता सके, ठीक है। देखो ये पांचवा क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं तो कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। देखो यदि एक्स और वाई, एक्स इसका अनुपात देखो क्या दे रहा है 8 और 5 देख रहा है, और एक्स माइनस वाई 18 दे रखा है, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो एक्स है वाई आपको इसकी जो वैल्यू है जो 8 और 5 ये सिंपली रख लेनी है। तो जो ये देखो इसका जो डिफरेंस दिखा रहा है कितना दिखा रहा है 18 दिखा रहा है, और एक्चुअल में है कितना 3 है, तो ये 3 इसके बराबर ले जाओ, इसको इसमें भाग दो तो अपने को जो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये 6 बार चलेगा, ये 6, तो क्या बोल रहा है एक्स प्लस वाई, तो दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 ये 78 अपना राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ठीक है। और कोई मिस्टेक हो जाए तो वहाँ उसके लिए सॉरी कर देना, क्योंकि मैं भी एक आदमी हूँ, आप वो समझ सकते हो, ठीक है। मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एकदम मतलब जो बेसिक से बेसिक जिसको मैथ का एम भी नहीं पता उसको भी समझा दूँ, इसलिए ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो जो अपने को वो टाइम मिल रहा है, इतने टाइम में तो ये पूरा आपको मतलब समझा कर सॉल्व नहीं हो सकता, तो अपने को मुझे लगता है कि फिर से रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये देखो अभी जो 6वां क्वेश्चन है, ये देखो क्या कह रहा है, इधर लिख लेता हूँ, इसको आगे सरका देता हूँ ज़रा। जो 6 क्वेश्चन है, एक कक्षा के 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि आयु भी देखो यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो संपूर्ण की औसत आयु 23 हो जाती है। तो शिक्षक की औसत आयु कितनी, देखो ठीक है, कितनी वर्ष बड़ी, जो 22 वर्ष थी, कितनी की विद्यार्थियों की, जो विद्यार्थी की कितनी थी 22 वर्ष थी, इधर लिखा है अपने। और शिक्षण की आयु सम्मिलित कर जाए तो विद्यार्थी और प्लस शिक्षक तो कितनी हो जाती है 23 हो जाती है।
किससे बड़ी? एक बड़ी। कितने? देखो एक बड़ी की, और ये 48 की भी एक एक बड़ी होगी, तो कितनी हो जाएगी? 48। और इसमें इसमें फिर ये अपनी 22 अपने 23 ऐड कर दो। 71 दिए रखा है, 71 अपना राइट आंसर हो जाएगा। और 71 एक बड़ी, हाँ बराबर है, ये ऐड करना। हाँ हाँ, 71 ही राइट हो जाएगा। देखते हैं आगे, रॉन्ग होता है तो वो भी देख लेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको ज़बरदस्ती कुछ बता रहा हूँ, जो जो मुझे आता है वो मैं बताने का पूरा पूरा ट्राई कर रहा हूँ। देखो 7वां प्रश्न, देखते क्या कहता है। देखो ये पेज अभी पलटाना पड़ेगा। 7वां प्रश्न, 7 नंबर का क्वेश्चन। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 21 है। तो देखो, जो कैपिटल आर है व्यास, तो 21 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका जो स्मॉल आर है, जो त्रिज्या है, वो कितनी हो जाएगी? इसका आधा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 10.5 हो जाएगा। तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण कही या तो संपूर्ण कही, या तो वक्र कही, या तो संपूर्ण कही, तो उसका क्या हो जाता है? 4। देखो इधर लिख लेता हूँ, 4 पाई r² होता है, ठीक है। तो देखो ये 4 पाई की वैल्यू 22/7, और r दिखेंगे 10.5, 10.5, तो पॉइंट हटेगा नीचे 1 0, पॉइंट हटेगा नीचे 1 0, ठीक है। तो देखो, एक 7 3 7 बजा 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 1 5, 2 से चला जाएगा ये 2 बार, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से चला जाएगा 11 बार, और 2 = 11 = 3 = 21। तो देखो इसमें अपन ये 3 और 7 का विभाज्य का मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन होती तो आप इजी भी कर सकते हैं। तो 3 का जो 3 से अंकों का योग करके देख लो, 3 से ये कट्टा है क्या? देखो ये 4 5 5 और 11, ये नहीं कट्टा। ये देखो 4 4 12, ये कट जाता है। देखो रुको, सही से ठीक हो जा, ये कट जाता है। 4 4 4 8, ये नहीं कटता। और देखो 3, ये भी नहीं कटता। तो राइट आंसर अपना ये बी हो जाएगा, जो नंबर। वैसे ही अपन एक बार के लिए देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। यूनिट डिजिट की तरह मतलब वो भी कर सकते हैं, उसमें यूनिट डिजिट का सब 6 दिया है। रुको 6 11 66, हासिल लगा 6, 11 2 में 22, 8 2 11 11 2 13। वैसे भी अपना यही आ रहा है, तो मैंने आपको और अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया। देखो 8वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। यदि एक आयत की लंबाई 15% की कमी और उसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा? देखो एक आयत की लंबाई 15% कमी, 10% की वृद्धि हो जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो देखो अपन आयत की, देखो ये है अपना आयत, देखो रुको, ये है अपना आयत। मैं आपको समझाने के लिए ये डायग्राम बना रहा हूँ। देखो इसकी जो लंबाई है, देखो इसकी लंबाई 15, ये अपना इसमें अपना फ्रैक्शन में ही, इसमें फ्रैक्शन कर देते हैं 5 10 0, तो 2/3/20 आ जाएगा, ठीक है। तो जो मूल है वो है 20, और जो अभी कमी करने के बाद ये हो जाएगी 17 हो जाएगी, कमी करने के बाद। हाँ, और देखो चौड़ाई है 10, चौड़ाई 10 की वृद्धि हो जाती है, मतलब 10 100 लिखो, मुझे 10 से 11 हो जाती है। मतलब मूल जो लंबाई थी वो जो 10 थी, तो अभी कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी, ठीक है। क्षेत्रफल तो इसकी इसमें गुना कर दो। क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ये
20 हो जाएगा पहले वाला मूल वाला, और ये कितना हो जाएगा 11 7 77 7 8 7 11 11 और 7 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने परसेंट क्या परिवर्तन कमी हो रही है। ठीक है, कितने परसेंट की 13% की कमी हो रही है। कितने पर 200 पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए 6.5% की कमी हो रही है। 6.5% की कमी हो रही है। जो ऑप्शन नंबर अपने देखो ये 4 में दिया हुआ है, 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नाइन्थ, चल जा भाई। एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो लाभ देखो सीपी का कितना दिया है 20 और विक्रय मूल्य एसपी कितना दिया है 25। तो कितने का लाभ हो रहा है 5% का। कितने पर 20 पर। तो और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चला जाएगा 5 5 पूरे 25, तो कितना हो जाएगा 25% अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ठीक है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद रूपा को 1619.2 में एक ड्रेस मिली। इसका अंकित मूल्य 2000 रुपये है। यदि पहली छूट 8% की देखो दूसरी छूट 8% की है तो पहली छूट क्या। तो देखो जो अपना 2000 है, जो अंकित मूल्य मतलब एमआरपी देखो कितना है 2000 2 3। तो इसमें पहले 8% की छूट हुई तो 92/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा 2 3 4 ये इतना हो जाएगा। ठीक है, और जो बेच कितने में रहा है एक्चुअल में, जो मतलब दूसरी छूट देने के बाद चाहे तो आप इसमें से ऑप्शन भी ले सकते हो, बट ऑप्शन में टाइम चला जाएगा। पहला ऑप्शन लोगे तो आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर लास्ट में जो 4th नंबर का जो मिलेगा तो वो लेंगे। उससे अच्छा तुम ये कर लो 1619.2, तो इसमें से घटा दो तो ये 8 बच जाएगा। इधर 9 बच जाएगा 0 3 2 और इधर 2। इतने की छूट मिल रही है। ठीक है, 220 की। तो देखो 220 की 0.8 की छूट मिल रही है कितने पर 1840 पर इक्वल टू 100। पॉइंट का 1 0 2 0 से ये 2 जीरो कट जाएगा तो 2208184। तो इसको सॉल्व कर लो कितने में चला जाएगा। 2 से काट लो, 2 से 9 बार 2 से 2 बार बी 0 चौकाट 92 17 17 4 2 8 ये बोला 4 12 4 2 8 3 बोला 4 7 28 2 4 सक 24 30 31 23 एकम 23 30 एक 23 4 बच जाएगा 23 दूनी तो 12% अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर देखो मैंने क्या बोला 4 ने भी दिया है, तो अपन देखो इधर जो ऑप्शन मान लेते थे तो बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए अपन इससे अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, 11वां प्रश्न देखो। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। राजेश 5 किलो सेब 8 से 75 में खरीदता है और उन्हें 220 प्रति किलो में बेच देता है। देखो तो उसे लाभ कितना होगा। तो 5 किलो सेब कितने में खरीदता है। तो 5 किलो सेब कितने में खरीदता है 875 में खरीदता है। तो एक मतलब एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को कितने, तो इसमें बटे 5 आ जाएगा। ठीक है, इधर लिख लेता हूँ 5/5 5 एकम 5 3 बच जाएगा 35 2 बच जाएगा 5 पूरे 25। ये एक का वैल्यू आ जाएगा और उसमें वो देखो ये अपना सीपी मतलब उसका कॉस्ट प्राइस आ गया एक का कितना आ गया वो 75 और उसका एसपी कितना है 220।
देखो कितने का हो रहा है ये, 25, 25 और 20, 45, ठीक, 175 इजिकल टू 100। ये 25 चलेगा या 7 बार, ये 25 से चला जाएगा 4 बार, 7 बार ही चले जाएंगे ना। क्या हो रहा है फिर से, कितना लाभ हुआ, सॉरी 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 सॉरी, ये अपन एक का निकाल रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो ये उसका डायरेक्ट बोल रहा है ये 175, और देखो और उसको खरीदा, और मेरे दिमाग में कुछ और क्लिक कर गया है। ये 5 का जो देखो जो भी 20, ये एक क्या निकाल रहे, इसमें 5 की गुना करनी पड़ेगी, 0 5 10 आता 11। ये देखो ये बोल रहा है इससे कितना लाभ हो जाएगा इसको, ऐसा बोल रहा है। मैं कुछ गलत समझ गया, सॉरी सॉरी सबको सॉरी। इसमें से एक घटा दो, 5, देखो कितना हो जाएगा, 5 9 2 2 2 2 5 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर पहले में दिया है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो आंसर इतने में था, बट वो ज़्यादा सॉल्व कर दिए। 12 प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 12 नंबर का क्वेश्चन। कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज दर से स्वयं की 16 गुना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। देखो एक फॉर्मूला होता है, पिया साधारण ब्याज माइनस माइनस PRT/100, ठीक है। देखो जो P की वैल्यू देखो कितनी दी है, कोई धनराशि 1 है, ठीक है, और R की वैल्यू कितनी दी है, 30 दी है, और टाइम अपने को नहीं पता है, ठीक है। जो अमाउंट, सॉरी, या हाँ हाँ हाँ, अमाउंट कितनी कितने हो जाए, 16 गुना हो जाती है, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है, टी अपने को निकालना है, ठीक है। तो इसमें से 16 में से एक घटा दो, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और पी आर टी तो देखो जो पी कितना है, 1 है, ठीक है। जो रेट कितना है, 30 है, टी अपने को निकालना है, बटे 100 हो जाएगा। एक जीरो कट जाएंगी, 3 से चला जाएगा ये 5, जो देखो, और इसमें ये गुना हो जाएगा तो 50, टाइम बराबर कितना आ जाएगा, 50 वर्ष आ जाएगा, सॉरी 50 वर्ष आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। देखो अभी टाइम हो गया अपना, ये सॉल्व हो रहा है, तो अपने अपने देखो क्या, ये करा नहीं यार, अभी फिर से अपने को रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा, ये अभी नहीं होगा। देखो जो इतने भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। देखो अपने 11 ये किए, 11 के 11 है, अभी जो जो 9 है वो अपन फिर से अटेम्प्ट करते हैं। तो 12 प्रश्न हमने सॉल्व किया कर दिया था, 12 नंबर का, ये 50 आ गया, ठीक है। देखो जो 13 नंबर का प्रश्न है उसको देखते हो, सॉल्व करते हैं। हम्म 13 नंबर का देखो क्या बोल रहा है, 2000 नहीं सॉरी 20,000 पर 9 प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष और 4 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ठीक हो। देखो जो 9 वर्ष है, 9 वर्ष, जो देखो एक एक मतलब ये देखो एक एक वर्ष और 4 महीने, 4 महीने, तो ये जो 9% है, ये तो पूरे साल की रह जाएंगी। उसके बाद जो 9 इक्वल टू अपने को 12 महीने लिखना है, और 4 महीने का कितना हो जाएगा, तो 4 त्रिक 12 3 तिया 9, ठीक है। तो ये 1% हो जाएगी, ये 1% हो जाएगी। तो आप ऐसा कर लो, इन दोनों को देखो, A+B एक फॉर्मूला होता है, ए आप मतलब कभी भी ध्यान में रख लो, इससे लिखता हूँ, दूसरे पेन से लिखता हूँ, A+B प्लस रुको, ए प्लस सॉरी फॉर्मूला A+, मुझे याद है यार,
हाँ हाँ हाँ, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100, ऐसा ऐसा फॉर्मूला है वो। तो ए प्लस बी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9+3 प्लस कितना होगा, 9×3 = 27 बटे 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 12 पॉइंट, ये पॉइंट में चला जाएगा, देखो 0.23 हो जाएगा। तो अपनी रेट कितनी आ रही, 0.23 है। ये अपनी वो पूरा ये हो, आपको सिंपली मैंने एकदम इजी कर दिया। आपको क्या करना है, सिर्फ देखो जो 20,000 है, 1 2 3 4, आपको देखो डायरेक्ट अपने को देखो 12.27 बटे 100 अपने को डायरेक्ट निकालना है। मतलब देखो जो और मतलब कोई और जो लोग हैं वो अलग तरीके से सॉल्व करते होंगे, बट मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। आपको जो भी अच्छा लगे, जो मतलब आपको इजी लगे, आप उससे मतलब उस पर सॉल्व करने का पूरा पूरा ट्राई करना, ठीक है। जो आपको इजी लगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इससे सॉल्व करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आपको जैसा भी अच्छा लगे। देखो दीपक सर ने पढ़ाया है, राहुल सर ने पढ़ा है, जो भी अच्छा लगे। देखो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, जो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। सिंपली इसमें इसकी गुना कर दो, 7 दूनी 14 4 5 12 दूनी 24। तो देखो 2454 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 14, ये 14वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है। सूरज एक कार्य का 1/12 भाग 9 दिनों में पूरा करता है। इस दर से उसे कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। देखो सूरज, हाँ कितना, 14वां प्रश्न है, ठीक है। सूरज 1/9, तो देखो एक दिया हो कि इधर मतलब इसके कोई कटने वाली संख्या दी हो, तो देखो ये जो रहती है, जो इससे काटना पड़ता है इसको, और इसकी इसमें गुना करनी पड़ती है। देखो इस पेन से समझो तो इस, और इसकी इसमें गुना करनी है। तो अब ये देने, तो क्या बोल रहा है, उस कार्य को करने में उसे कितने दिन लगेंगे। तो सिंपली आप इस 12 की गुना ये 9 में कर दो, तो 108 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 108 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 15वां प्रश्न देखो क्या कह रहे हैं। 0.07 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का संपूर्ण बस्ती क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। उपयोग 22/7 का उपयोग कीजिए, ठीक है। जो 0.07, तो ये पॉइंट जगह, तो ये 2 0 आ जाएगा, मतलब 7 पॉइंट आर आ जाएगी, मतलब त्रिज्या आ जाएंगे, ठीक है। अर्धगोले का संपूर्ण बस्ती क्षेत्रफल कहता है 3πr², ठीक है। तो 3 इजिकल मतलब हाँ इजिकल टू 22/7। देखो आर कितना दिया है, 7/7/100 ठीक है। 7 से ये 7 चला जाएगा, और 7 से 7 चला जाएगा। मुझे लगता है अपन कहाँ ना थोड़ा गलत कर रहे हैं को, ये फॉर्मूला तो बराबर है। कहाँ गलत हो गया कि 10 आ जाएगा, तो बोलेगा फर्स्ट क्षेत्रफल। समझो 3 सीजर, ये तो आ रहा है, ये तो राइट आंसर है, बट ये रुको 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 रुको, सोच नहीं दो जरा। चलो 7.3.3, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 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 हाँ, आ गया आ गया। हाँ हाँ, ये मीटर में है, सेंटीमीटर बना लिया, बराबर है बराबर है।
ये 1000, हाँ ये कट जाएगा सेंटीमीटर बना लेंगे थे। देखो एक एक मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 100 सेंटीमीटर हो जाए होते हैं, ठीक है, बराबर है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ठीक है। देखो जो 16 प्रश्न देखो क्या कहता है, 16 प्रश्न देखो, पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रम से 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखो जो ए 15 घंटे में भर सकता है, बी 18 घंटे में भर सकता है यदि दोनों पाइपों को, ठीक है। इसका एलसीएम, दोनों का एलसीएम लीजिए कितना, 90 हो जाएगा। ये 18 25 90। तो देखो जो 19 काम है पूरा, इसका कितना पूरा है, 2/3 भरने में, 2/3, हाँ। और यदि दोनों पाइप खोल जाए, दोनों कितने में भर जाएंगे, 11, ठीक है। ये चला जाएगा इस 3 बार, 2 6 0। तो देखो इसको सॉल्व करो, 11 5 55, 11 5 11 5 55, 5 बच जाएंगे 0, सॉरी 11 बजे 55, 5 बच जाएंगे, 5/11 अपना राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ये जो देखो जो ये पेन जो है ना, ये नए हैं, इसलिए ये बहुत मतलब अच्छे चल रहे हैं, मतलब घट चल रहे, तो इसमें से जो ये आ रहा है ना, इसको आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि दूसरा कुछ अपने मेरे पास चारा भी नहीं है अभी दूसरा कुछ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अमन अमन 16 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, अपनी चाल 5 मिनट की अवधि करने पर बहुत समान दूरी 14 घंटे में, तो दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। 5 घंटे में, तो 5 घंटे में वृद्धि कर दे, ठीक है। देखो मैं तो डायरेक्ट इसको ऑप्शन से सॉल्व करूँगा। देखो दूरी देखो 530 अपने दूरी ले ली, ठीक है। 16 416, 4 1 416 0, 4 3 12 20, ठीक है। इस 5 की वृद्धि कर दी है, ठीक है, तो कितना 40 हो जाएगा, 556, 40 0 0, 4 1 4 4 16। देखो राइट ये अपना पहला वाला मैंने इसको ऑप्शन से किया। आप ऐसे मतलब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं ज़्यादातर मतलब आपको देखो जो मतलब कम से कम टाइम में सॉल्व करने का पूरा पूरा ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए मतलब देखो मैं आपको बहुत लेंदी प्रोसेस बता दूँ तो उस मतलब अभी देखो अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, बट जैसी भी आ जाएगी तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाना है, किस भी मतलब जो अपने को आता है उसमें तो टाइम बचाना ही बचाना है, इसलिए मैं आपको ऑप्शन से बता दिया, ठीक है। देखो जो 18वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 80। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 252 मीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल तो वर्ग एक वर्ग का क्षेत्रफल, देखो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, a मतलब a स्क्वायर हो जाता है वर्ग का क्षेत्रफल। देखो ये वर्ग है कि नहीं, a वर्ग का क्षेत्रफल है, तो अपन अंडर रूट में इसका अंडर रूट में से इस निकालेंगे, ठीक है, 252, ठीक है। तो 4, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, 4 हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 7। इस देखो इसको अब ऐसे लिख सकते हैं तुम, इसको मतलब देखो तुमको ऐसा नहीं डायरेक्ट अपने मतलब दिमाग में नहीं आ रहा है, तो देखो तुम इसमें मतलब इसको भाग देकर भी ऐसा निकाल सकते हो। देखो 2 का कितना आ जाएगा, 4 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये अंडर रूट में है, 9 का 3 आ जाएगा, और ये अंडर रूट में 7 बच जाएगा, तो ये कितना 3 6 तो 7 बच जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, इसका परिमाप क्या होता है, देखो ए, तो चारों भुजाओं का एक परिमाप हो जाता है, इसमें अपन
4 की गुना कर देते 424 7 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा होगा कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको उसको नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब जो सेशन आएगा उसमें पूरा ट्राई करूँगा आपको अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, देखो ये 19वां क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, जो मतलब जिसका मैथ्स सीख चुके हो अभी, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, अच्छे से सिखा रहा हूँ। देखो जो ये क्या लिखा है, 762 इंटू 762 मतलब देखो जो ए क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस में क्या है, देखो रुको आप ऐसे समझ लो कि जो ए की वैल्यू है, कितनी दी हुई है 762। आप भी ऐसे ही करना। और जो बी की वैल्यू है, देखो जो बी की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 316 दी है। ठीक है, तो देखो और ये क्या लिखा हुआ है, ए बी स्क्वायर बटे ए इंटू ए स्क्वायर। जो बीच का है, देखो जो बीच का है ना, ये 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दो, सिर्फ 2 मिनट के लिए। ए प्लस देखो ए प्लस बी स्क्वायर लिखा है। ठीक है, इसके बाद ये क्या ए इंटू बी है, टू बी। जो देखो एक फॉर्मूला रहता है ए प्लस मतलब ए प्लस बी, रुको हाँ ए प्लस बी जो फॉर्मूला रहता है, इसको अपने को अभी इधर लाना पड़ेगा। तो देखो ए प्लस बी इज इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी। और जो नीचे का है इधर लिख लो बटे में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये देखो इससे ये पूरा कट जाएगा, और जो ए प्लस बी बच गया, तो ये अपनी ए प्लस बी की वैल्यू मानेंगे। तो सिंपली इसे जोड़ दो 8 7 10, तो 178 अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, बी में दिया है, वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है 20 वाला। देखो क्या कहता है, लास्ट प्रश्न। दो संख्याओं के बीच का अनुपात से 7-8 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि हो जाए तो अनुपात 9-10 हो जाता है, तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो अब ये जो है, जो दीपक भाटी सर है, वो उनसे अपन मतलब आप भी उनसे सीख रहे हो, मतलब मैक्सिमम टाइम अभी वो जीडी के लिए ही पढ़ा रहे हैं, मैथ वही पढ़ा रहे हैं, राहुल सर नहीं पढ़ा रहे। तो वैसे ही अपन सॉल्व कर देते। देखो दो संख्याओं के बीच का अनुपात 7:8 दिया है। ठीक है, और यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात कितना हो जाता है 9:10 हो जाती है। इसमें भी 4 की वृद्धि, इसमें भी 4 की वृद्धि। देखो आप इसकी गुना इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, इसकी गुना इसमें कर दो 72 हो जाएगा, और इसका दोनों का डिफरेंस ले जो 2 हो जाएगा। तो ये देखो इसकी इसमें गुना कर दो, इसकी इसमें गुना कर दो, ये हो जाएगा 40 माइनस 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इसमें से घटा दो 4 हो जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू देखो ये 4, तो 4/2, तो एक यूनिट की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो क्या बोला, दो संख्याओं के बीच का अंतर, इनका अंतर कितना है 1 है, तो 1 की गुना कर दे तो सिंपली अपना उत्तर मतलब जो ये वो 2 हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो और आपको जो संख्या बोली तो सिंपली आप 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16 ये अपनी संख्या हो जाएगी। देखो जो कल संडे है, जो मतलब संडे नहीं, जो मतलब 15 तारीख को जो मॉक आएगा, मतलब फुल मॉक आएगा, उसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे, तो आप भी उधर जुड़ना ना भूलिए। ठीक है, उधर पक्का आप जुड़ेगा, और अपना नया चैनल है, आप इसको प्लीज़ पूरा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।